नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जहां हम आपको देश दुनिया की बड़ी खबरों के पीछे की सच्चाई और पूरा विश्लेषण बताते हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच एक नई खबर ने भारत की राजनीति और कूटनीति में हलचल पैदा कर दी। दावा किया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ईरान पर हमलों के लिए भारत के बंदरगाहों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस दावे पर भारत सरकार ने कड़ा जवाब दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला और विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच एक बड़ा दावा सामने आया था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ हमलों के लिए भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल कर रहा है। यह दावा अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारी डगलस मैकग्रेगर ने एक इंटरव्यू में किया था, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इन दावों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब अमेरिका के पूर्व कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध में अमेरिका को अपने कई नौसैनिक अड्डों का नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस वजह से अमेरिकी सेना को अब दूसरे देशों के बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ रहा है और इसमें भारत के बंदरगाह भी शामिल है। उनका यह बयान अमेरिकी मीडिया प्लेटफॉर्म को दिए गए इंटरव्यू में सामने आया था। मैकग्रेगर ने कहा कि युद्ध के दौरान अमेरिका के कई नौसैनिक ढांचे को नुकसान हुआ है और इसलिए अमेरिकी नौसेना को भारत जैसे सहयोगी देशों के बंदरगाहों का सहारा लेना पड़ रहा है। उनका यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। इन दावों के बाद भारत सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ शब्दों में कहा कि यह पूरी तरह से बेबुनियाद और मनगढ़ंत दावा है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी झूठी और भ्रामक टिप्पणियों से बचना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत ने किसी भी देश को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए अपने बंदरगाहों या नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी है। साथ ही भारत ने यह भी कहा कि वह पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करता है। दरअसल मिडिल ईस्ट में हालात उस समय और बिगड़ गए जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत की खबर सामने आई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ गया। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इसके अलावा हिंद महासागर में एक अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा दागे गए टॉरपीडो से ईरान का युद्धपोत आरिज़ेना भी डूब गया, जिसमें कई सैनिकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह युद्धपोत भारत की मैत्रीपूर्ण यात्रा पर आया हुआ था। इस युद्ध के छठे दिन तक हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इजराइल में भी कई लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं संघर्ष में कुछ अमेरिकी सैनिकों की जान जाने की भी जानकारी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान से तत्काल खतरे के कारण यह सैन्य कार्रवाई जरूरी थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस युद्ध को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है और कई देश तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट के इस युद्ध के बीच भारत का नाम सामने आने के बाद पैदा हुई स्थिति पर सरकार ने साफ कर दिया है कि इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस संघर्ष पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं। ऐसी ही गहराई से समझाने वाली खबरों के लिए जुड़े रहिए नुक्कड़ क्रॉनिकल्स के साथ। धन्यवाद।